अरे आयशा का ये सब कुछ बिखरा हुआ है यार, गंद पड़ा हुआ है। करती तो नहीं है ऐसा। आयशा, अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? किचन बिखरा हुआ है, सारे बर्तन बिखरे हुए हैं, खाने की तैयारी। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बताओ, रो क्यों रही हो? हबीब ने कहा है मुझे तलाक दे देंगे। क्या तलाक? दिमाग खराब हो गया उसका? इस तरह की बातें वो कैसे कर सकता है? पता नहीं भाभी, तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जवान बच्चियों के सामने तलाक दी जाएगी, कहाँ जाऊंगी मैं? इस औरत ने तो इस इंसान का दिमाग खराब कर दिया है। तो कुछ होश नहीं अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तुम सब्र करो, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा कदम वो नहीं उठा सकता। तुम्हारे साथ है, हम रोकेंगे उसे। किसी की नहीं सुनने वाली, झूठी तसल्लियां ना दे मुझे। अब वो इंसान अपना फैसला नहीं बदलेगा और ना ही मुझे इस इंसान से कोई अच्छाई की अब उम्मीद है। एक ज़हीर भाई थे, मेरा साहिबा, उनके जाने के बाद ये इंसान किसी से नहीं डरता। अब नहीं मुझे कोई बचा सकता भाभी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इस तरह जीने से बेहतर है भाभी मैं मर जाऊं। करो, ऐसी बात है, सही नहीं है। अन्ना तो है ना, आओ उनसे बात करते हैं, आओ उनसे बात करते हैं। अरे क्या हुआ, परेशान लग रही हो? मेरी परेशानी तो तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पहले मेरे शौहर को छीन लिया और अब जो बचा कुछ रिश्ता उसको भी खत्म करना चाहती हो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरी खुशियों के दुश्मन हो तुम? अरे वाह, कितने सारे इल्जाम लगा दिए मुझ पर। हाँ, अभी सोचा है मुझ पर क्या बीती होगी? हबीब के होते हुए भी अकेली रही हूं मैं कितना अरसा। शादी करके भी ना हबीब से कुछ नहीं मिला है मुझे, और किसी से कोई शिकायत नहीं की मैंने। हबीब से भी कुछ नहीं कहा, सब बर्दाश्त किया। तुम्हारे पास आई, तुमसे कभी कुछ कहा मैंने? किस मुंह से शिकायत करोगी तुम? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी औरतों को, शादीशुदा आदमियों को फंसाती है अपनी जाल में, उनका हंसता खेलता घर बर्बाद कर देती है। लेकिन एक बात याद रखते हो राहिला, किसी का घर बर्बाद करते ना वो खुद भी आबाद नहीं हो पाते। ये इल्जाम तुम मुझे नहीं दे सकती, ये इल्जाम तुम अपने शौहर को दो, जिसने शादी की है मुझसे तुम्हें छोड़कर। ये जो बड़ी नेक और अच्छी बनी घूमती हो, क्यों जाने दिया उसे? क्यों करने दी दूसरी शादी? रोक लेती ना। मैं तुम्हें क्या बकवास करी भाभी है? बस काबू रखो, इससे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। सही कह रही है ज़मीना भाभी, ये सब कुछ करने से ना कुछ बदलेगा नहीं। बेहतर यही होगा मेरे साथ इस घर में हंसी खुशी रह लो। मैं तुम्हारे साथ इस घर में हंसी खुशी रहूंगी। भूल जाओ तुम ये बात राइला। ठीक, फिर जो कुछ भी होगा यहाँ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। ये धमकियां किसी और को दो जाती। तो तुम्हारी खुशफहमी है कि हबीब तुम्हें इस घर पे लेकर आया तो तुम इस घर पे बराजमान भी हो जाओगी। ये सारी खुशफहमियां निकाल दो दिमाग से। गलतफहमियां आप लोगों को है, आप लोग समझते नहीं है। हबीब इस घर का सरबराह है, इस घर का बड़ा बेटा है, तो वो जो भी कुछ कहेगा हमें मानना होगा ना। हबीब इस घर का बड़ा इसलिए है क्योंकि हमने उसे इस घर का बड़ा बनाया। अगर उस अपने ऊपर इतना ही गुमान है ना तो करे, अपना नया कारोबार शुरू करे, नया घर बनाए। किसी दूसरे के बनाए घर पर और उसके कारोबार पर इतनी ताकत नहीं दिखाई जाती। आप बेफिक्र रहें, कारोबार भी हो जाएगा और घर भी।
इतना आसान नहीं है ये सब मुश्किल, जितना तुम समझ रहे हो। चलो आयशा। हेलो, कौन? हेलो अंकल, मैं हमजा बात कर रहा हूँ, एमन का ट्यूशन ट्यूटर। हाँ हमजा, बोलो क्या बात? अंकल वो आंटी की कॉल आई थी, वो कही थी एमन को अब से रोज़ पढ़ाने के लिए नहीं आना, अब वीकेंड पे सिर्फ आना है 2 दिन के लिए पढ़ाने के लिए। अच्छा। यार हमजा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। चलो मैं बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जी अंकल ठीक है। और अंकल क्या मैं एमन को सही से नहीं पढ़ा रहा हूँ? मेरा मतलब कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना सही नहीं लग रहा, तो वो भी आप मुझे बता दें, क्योंकि आप लोग सिर्फ 2 दिन उसको पढ़ाने का बोल रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट हमजा, तुम्हारे पढ़ाने पे तो एमन की पढ़ाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। वही तो, अभी एमन को बहुत सख्त ज़रूरत है पढ़ाई करने की, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वो वीक है। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं इस बारे में पता था, तो मैं बात करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। चलें, सही है अंकल, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, ओके, बाय बाय। इतनी मुश्किल से एक ट्यूशन मिला था, वो भी हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। आप खुद बताइए, इंसाफ कीजिए, इसके साथ ये ज्यादती नहीं? जहाँ तक मैं हबीब को जानती हूँ, इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं निकाल सकता, और अगर उसने ऐसी कोई बात की है तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, कोई बात हुई होगी। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। उस औरत ने उनका दिमाग खराब कर रखा है। अम्मा, हाँ बताए ना, मुझे तलाक दे दी इन्होंने, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन सा घर है? सारी जिंदगी इस घर में उनके नाम पर गुजारती। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का बाप, मैं उनके बच्चों की माँ हूँ। माँ, मैं क्या जाऊंगी? वहां भी उसकी बहन बैठी है। अम्मा, मेरी माँ की 2 रोटियां उस पर भारी पड़ती हैं। मुझे क्या पूछेगी वो? वहाँ खराब तो नहीं हो गया हबीब का? है कभी बेटी पे हाथ उठाता है, कभी बीवी को तलाक की धमकी देता है। पागल तो नहीं हो गया बिल्कुल? हाँ, ताकत का नशा चढ़ गया उस पर। घर, कारोबार, सब कुछ उसके हाथ में है ना, बड़े बड़े फैसले कर सकता है, इसलिए दिमाग खराब हो गया उसका। और बात करूंगी मैं उससे। हम अभी बात करें, अभी बुलाकर आप बात करें। मैं इस तकलीफ में और वक्त नहीं गुजार सकती। इस बात को अभी ही दफन करें। नहीं, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? हबीब का दिमाग खराब है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। ऐसा ना हो कि फिर हम हाथ ही मलते रह जाएं। भाई तुम इस मामले को ज्यादा हवा मत दो, मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना है, कब करना है। अभी वो गुस्से में है, अगर मेरी बात को भी उसने ठुकरा दिया तो फिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? है उससे अकेले में बात करूंगी, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जाओ यहाँ से तुम लोग, आओ। अस्सलामुअलैकुम। अरे आप आज जल्दी आ गए, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं, बैठो, बात करनी है तुमसे। अच्छा,
बोले? तुमने हमजा को पूरे हफ्ते पढ़ाने से क्यों मना किया? अच्छा, तो उसने आपको फोन कर दिया? हाँ, वो एमन की पढ़ाई को लेकर परेशान था। खूब समझती हूँ मैं, वो एमन की पढ़ाई की वजह से नहीं बल्कि एमन को लेकर परेशान है। उसके दिन जो कम कर दिए मैंने। क्या तुमने इस वजह से उसके दिन कम की? हाँ। यार क्या हो गया फहमी तुम्हें? पहले भी तुम्हें समझाया था कि अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है सज्जाद, आप खुद बताएं, ऐसा कहाँ होता है कि ट्यूशन पढ़ाने वाले को ज्यादा फिक्र हो रही हो? आगे अब तो मुझे अपनी बात पे और भी यकीन हो गया। फहमी अपनी सोच को बदलो। जरूरी नहीं है कि उसकी परेशानी की वही वजह हो जो तुम सोच रही हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको अपने पैसे कम होने की परेशानी हो रही हो। नहीं, पैसों की बात नहीं। अगर ऐसी बात होती ना तो वो इतने कम पैसों में पढ़ाने को तैयार ही ना होता है एमन को। उसका मकसद तो कुछ और ही है। फहमी लोगों की मजबूरियों को समझा करो। भाई वो इतने अच्छे से एमन को पढ़ा रहा था। और एक बात बताओ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम तो घर पे होती थी, वो इसी घर में तुम्हारी आंखों के सामने पढ़ाता था एमन को। अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए कदम उठाया मैंने। अच्छा, तो क्या देखा आपने अपनी आंखों से? मुझे भी बताएं जरा। मुझे एक बात बताएं, आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों करें? आखिर है तो एक ट्यूशन वाले ना, हम किसी और को हायर कर लेंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, अब हम देखभाल के कोई उम्र दराज या किसी औरत को हायर करेंगे। हद करती हो फहमी तुम भी। अपने इस वहम की वजह से तुम अपनी बेटी की पढ़ाई तबाह कर रही हो। क्योंकि मुझे तो हमजा की ट्यूशन पढ़ाने से कोई इशू नहीं। हमजा मेरी वजह से परेशान हो रहा है, वो भी मुझसे दूर नहीं होना चाहता है। उसने पापा को फोन कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। इस सब का मतलब है कि हमजा भी मुझे दिल से पसंद करता है। रिलैक्स। क्या हाँ क्या है अभी? पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं, रहने दो। पानी नहीं पीना मुझे। अभी जो भी कुछ हुआ है ना, उसमें स्पैनी का कोई कसूर नहीं है। तुम माँ करती हैं बच्चों की ऐसी तरबियत कि उन्हें पता हो क्या करना है क्या नहीं। उसको खुद तो कुछ पता है नहीं, और बच्चों की तरबियत भी ऐसी की है। तरबियत तो ठीक तरीके से कर सकती है ना बच्चों की, उन्हें तो सिखा सकती है किसकी कैसे इज्जत करनी है, किससे कैसे बात करनी है। कुछ नहीं आता उस औरत को। अम्मा ने मुझे फंसा दिया यहाँ पर। तो फंसे रहेंगे सारी जिंदगी। हाँ, अम्मा ने फंसाया तो फंसे रहेंगे आप। जान नहीं छुड़ा सकते अपनी। तलाक की धमकी से काम नहीं चलेगा, कंप्लीटली जान छुड़ानी पड़ेगी। क्या मतलब? छोड़ दे उसे हबीब, तलाक दे। मैंने ऐसी मेरे मुंह से निकल गया था वो, मैंने उसको धमकाने के लिए बोला था। और वाकई भी अगर मैं उसको तलाक दे दूं तो मेरी अम्मा मुझे घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगी। हमारे यहाँ किसी की तलाक नहीं हुई है, बुरा समझा जाता है इसको। और आप क्या तो दूसरी शादी भी नहीं होती। पर मैं आ गई ना, मैं हूं यहाँ। हाँ, और अम्मा की बात तो करे ही ना मुझसे। सब जानती हूँ मैं, सब देखा है मैंने। अम्मा को ना उसकी हरकतें पसंद है ना उसके हाथ का खाना पसंद है, तो अम्मा के बहाने ना बताए।
आयशा अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मसले कैसे हल होंगे? क्या सारे मसले हल हो जाएंगे। आप समझते भी तो नहीं है ना। देखिए, वो जब यहाँ से जाएगी, हाँ, सबीना भाभी कमजोर पड़ जाएंगी, उनकी ताकत कम हो जाएगी। और ये आपके लिए फायदेमंद बात है ना। एनी की शादी हो गई और मैं तो कहती हूँ फायजा की भी शादी कर ही दें। आपके घर में तो वैसे ही रिवाज है छोटी उम्र में शादियों का। क्या क्या एक फायजा बहुत छोटी है अभी। पता है मुझे छोटी है, एनी भी तो छोटी ही थी ना। और एनी से 1-2 साल ही तो छोटी है। मैं जब एनी की शादी करा सकते हैं तो फायजा की क्यों नहीं? आपके मसले तो हल हो जाएंगे ना अभी। हाँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप सुकून में रहें यार, बस। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ सब्जियाँ काटने में लगी हुई हो, घर में इतनी बड़ी परेशानी हो गई है और तुम्हें कामों की पड़ी हुई है। ये काम तुम्हें ज़िंदगी के साथ जुड़ा है ना, चाहे कुछ भी हो, ये काम कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत अफसोस की बात है वैसे, इतना जुल्म होता है आपके साथ इस घर में, और देखो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। शायद मेरी किस्मत में यही है कि बस चुप करके सब सहती रहूं। वैसे हबीब ने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और ये अपनी दूसरी बीवी उठा के ले आया है। तुम्हारे तो कोई हैसियत ही नहीं है। और मैंने सुना है कि हबीब ने तुम्हें तलाक देने की धमकी दी। धमकी नहीं, फैसला सुना है। ओ, तो फिर भाभी अब आप क्या करेंगी? मैं क्या कर सकती, रो सकती हूँ फराज। ऐसी बातें कर रही हो आयशा? मैं और फराज सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम हबीब को ये कदम कभी नहीं उठाने देंगे। हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि अब सारे घर वालों को मिलकर एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए हबीब के खिलाफ। और भाई ये उसकी बीवी और दोनों को इस घर से बाहर करे बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फराज साहब। आयशा, अब तुम ही हो जो सब घर वालों को हबीब के खिलाफ खड़ा कर सकती है। तुम ही उसे सबक सिखाओगी। अम्मा, 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 आज पता है मैं इतनी खुश हूँ। मैं आपको बताऊंगी ना, आप भी बहुत खुश होंगे। आपको पता है ना, मैंने इतनी मुश्किल से पेपर दिए थे और इतनी मुश्किल से मैंने उन एग्जाम्स की तैयारी की थी। मेरे एग्जाम्स इतने बुरे हुए थे, मुझे लग रहा था इतना बुरा रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बावजूद मेरे स्ट्रेट A स्टार्स आए। अम्मा, मैं इतनी खुश हूँ। आप कुछ नहीं कहेंगी? सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे रहा है। ऐ, तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे रहा है। अब भाई, आप क्या कह रही हैं? मैंने तो सुना नहीं? तुम्हें आवाज नहीं है? तुमने जब अपने बाप की अलमारी से कागजात चुराए ना, अगर तुमने उसको वापस नहीं किया, तुम्हारा बाप ने तलाक दे देगा। कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी मैं तो कोई है भी नहीं, सहारा हूं। मुझे रस्वा होने से बचा लो। मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। तुम्हारा बाप मुझे छोड़ देगा, मेरी माँ तो वैसी मेरे उस भाई के सहारे पे, और मेरा भाई उस डाइन के बहन के इशारों पे नाचता है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे झोली मिलाती हूँ प्लीज।
सर। फ़ाखिर, ये टैक्स जमा कराना बहुत ज़रूरी था और हम इस टैक्स को जमा नहीं कर पाए। अब कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब कुछ भी हो सकता है? ज़रा खुल के बताएं मुझे, क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ सकती हैं? सबसे पहले तो कंपनी अकाउंट सील हो जाएगा और हम इस अकाउंट से कुछ पैसे भी नहीं ले पाएंगे, और हो सकता है कि बाद में इस कंपनी को ताला भी लग जाए और बाद में हमें भारी जुर्माने के साथ टैक्स भी देना पड़े। सही है, समझ आ रही है मुझे चीज़ें, लेकिन इसका कुछ तो हल होगा। एक काम हो सकता है। वो क्या? टैक्स ऑफिस में मेरे जानने वाले हैं, हम इनके ज़रिए ईमेल करेंगे जिस पर हमें 2 या 3 दिन की मोहलत मिल सकती है और बाद में हमें जल्द से जल्द टैक्स पे करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। आप बात करें उनसे, जो हो सकता है वो तो करें पहले, फिर जैसे ही मुझे फाइल मिलती है मैं टैक्स जमा कराता हूँ। मैं बात करके आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए या नहीं? क्या पता वो भी मेरी तरह परेशान हो रहा हो, मेरी फ़ोन का वेट कर रहा होगा। हेलो, हाँ एमन बोलो। मुझे यकीन था कि आप भी मेरी तरह परेशान होंगे और आपने पापा को कॉल करके मेरा यकीन सच में बदल दिया। एमन, तुम्हारे अब्बू से बात हुई है? क्या कह रहे हैं वो पढ़ाने के बारे में? अरे आप परेशान नहीं हो, पापा मम्मी की बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मतलब मैं अब से तुम्हें पूरा हफ्ता पढ़ाने के लिए आऊँगा? जी जी बिल्कुल, अब हम पूरे हफ्ते एक दूसरे से मिल सकते हैं। एक मिनट एमन, क्या मतलब हुआ तुम्हारा इस बात का कि मिल सकते हैं? अरे अब तो सारी बात सबके सामने आ गई है, अब भी शर्मा रहे हैं आप। तुम कहना क्या चाहती हो मुझे समझ नहीं आ रहा, खुलकर बोलो। अच्छा, तो अब आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? मैं क्या सुनना चाहता हूँ, कुछ बोलो तो सही। नहीं जी, अब तो मैं भी नहीं बताऊंगी, आप ही इज़हार करेंगे, आप ही बोलेंगे। एमन, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें पढ़ाने के लिए आना चाहता हूँ ताकि मेरी 1 महीने की फीस निकल के आ जाए। वैसे आपका ये अंदाज जो है ना इनडायरेक्ट बात करने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अम्मी आ रही है, हमसे बाद में बात करती हूँ। एमन, हेलो हेलो एमन, ये क्या चाह रही है ये लड़की? अच्छा किया तो बात, मैं तुम्हारा इंतजार करी। बैठो। भाई तुम्हारी अम्मी की तो वो हालत है नहीं कि किचन में काम कर सके, तुम्हें करना होगा। जी बढ़िया, मैं खाना बना लूँगी। देखो एनी, तुम अपने घर की बड़ी हो, तुम्हें अपनी फैमिली को इन मुश्किलात से निकालना होगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम हिम्मत से काम, सब्र करना होगा। अपनी माँ को हौसला देना होगा। इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, समझ रही हूँ ना? पता है हालात कभी एक से नहीं रहते, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन बड़ी अम्मी, फिर पाने अम्मा को सच में नहीं होगा ऐसे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मुझ पे भरोसा है। यही कहा है मैंने तुम्हारी माँ को। नहीं समझ रही, बहुत डरी हुई है, तुम्हें उसको समझाना होगा। हाँ? तुम्हारे रिजल्ट आना था ना तुम्हारा, क्या हुआ? बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरा, स्ट्रेट ए स्टार्स आए। देखे नहीं, ये खुशखबरी को किसी के साथ शेयर करूँ, मतलब कोई ये सब है ही नहीं।
बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम पास हो गई हो इतने अच्छे नंबरों के साथ। शुक्र है तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। नहीं बड़ी अम्मी, अभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि अभी तो मेरी असल पढ़ाई रहती है। एनी, घर के हालात तुम्हारे सामने है ना, देख रही हो ना, कम लड़ाइयाँ हैं। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से एक और जंग छिड़ जाए? ये चाहती हो तुम? लेकिन बड़े अम्मी, आपके सामने ही तो बड़े अब्बू ने कहा था कि इसकी पढ़ाई मुकम्मल करवाएंगे। तो उस वक्त हालात कुछ और थे, और सच बताऊं तो तुम्हारे बड़े अब्बू ने भी यहीं तक पढ़ाई का सोचा होगा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे तुम तो खुश नसीब हो, हम में से कोई तो इतना भी नहीं पढ़ सका, किसी ने पढ़ने ही नहीं दिया। चलो शाबाश, हाथ धो लो, पेड़े बन गए। सबसे पहले ये रोटियां डालो, शाबाश। जी बड़ी अम्मी। एनी, मुझे यकीन था कि तुम इस बार सबके रिकॉर्ड तोड़ दोगी। तुम्हें वो काबिलियत है जो बहुत कम लड़कियों में होती है। थैंक यू मैम। थैंक यू किस बात का? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम आगे भी हमारे स्कूल का नाम इसी तरह रोशन करो। मैं आपकी बात समझी नहीं। देखो, तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स हैं, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, और तुम्हें किसी भी कॉलेजेस में ना बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप मिल सकती है, और मैं चाहती हूँ कि तुम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम बहुत आगे जाओगी। मैम, मेरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो अंदर चलो, अंदर चल के बात करो। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? यानी मुझे वजह तो बताओ, क्या हुआ है बताओ। रिजल्ट बहुत अच्छा आया मेरा, क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए मेरे। तो उसमें रोने वाली क्या बात है यार, खुश हो। आखिर मुझे आगे पढ़ना है, इतनी पढ़ाई तो है जो मेरा सब कुछ है। तुम्हें पढ़ने से कौन रोक रहा है? बड़ी अम्मी, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि मैं आगे पढूं, चाहती है कि मैं पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में हाथ बटाऊं। आखिर बड़े अब्बू ने मुझसे वादा किया था। याद है यार मुझे उनका वादा। उन्होंने कहा था कि
तुम आगे तक पढ़ोगी। फिर इस घर में वो कोई वादा पूरा क्यों नहीं होने दे रहा? जवाब दो मुझे फाकिर। आज पता है प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स है कि मैं यहाँ के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकती हूँ 100% स्कॉलरशिप पे। पैसों का भी कोई मसला नहीं होगा, किसी चीज में कोई मसला नहीं होगा। मेरी आगे की पढ़ाई इतनी आसानी से हो सकती है कि उसके लिए इजाजत भी तो चाहिए ना। एक बात बताओ, मैं मर गया हूँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो? कोई वक्त मजाक करने का कर रहा था यार। तो भी फिक्र नहीं करो, टेंशन लो, सही से बैठो अभी। रियली रोने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी हेल्प करने आया मैं यहाँ पर। मारे जा रही हूँ मुझे। जाओ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? मैम ये मेरे हस्बैंड है फाखिर। बैठो। थैंक यू। अच्छा, तो ये है तुम्हारे हस्बैंड। बहुत हैरत होती है मुझे जब मैं इतनी छोटी उम्र के हस्बैंड और वाइफ को देखती हूँ। भी तो तुम दोनों इतने छोटे हो, तुम दोनों की पढ़ने की उम्र है, अपना फ्यूचर बनाने की उम्र है, और तुम दोनों पर एक नई फैमिली की जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। बहुत अफसोस होता है मुझे जब मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स अपने इतने छोटे बच्चों को वक्त से पहले बड़ा बना देते हैं। मैम मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि एनी आगे पढ़े। तुम तो चाहते हो, मगर क्या तुम्हारी फैमिली इस बात के लिए राजी होगी कि एनी आगे पढ़े? अब मैं इसका शौहर हूँ और मुझे लगता है कि इसको आगे पढ़ना चाहिए, तो कोई और क्या कहता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एनी तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना सपोर्ट करने वाला हस्बैंड मिला, वरना इस उम्र के बच्चे तो अपनी पेरेंट्स की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। मैम मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जब भी आपके पास वक्त हो आप प्लीज़ इसकी पढ़ाई में हेल्प कर दिया करें। ज़रूर। बहुत अच्छा लगा मुझे फाखिर तुमसे मिलके कि तुम एनी के फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे हो। सो हाउ कैन आई हेल्प यू? आपने जो मुझे काम बोला था वो मैंने अच्छे से कर दिया। अब जो आपने मुझे पैसे देने का वादा किया था वो आप मुझे दे दें।
मुसीबत है यार, इतनी गड़बड़ कहाँ से शुरू करूँ समझ ही नहीं। सारी चीजें क्यों फैली हुई है? क्या बताऊँ यार तुम्हें, इतनी परेशानी है कसम से। थोड़ा सा टाइम मिला टैक्स जमा करवाने के लिए, लेकिन मसले ख़त्म ही नहीं होते हैं। अब क्या मसला आ गया? अकाउंट्स में घपला है यार कोई। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा मसला आके सर पे खड़ा हो जाता है। वही तो, दुकान से भी कुछ मटेरियल गायब है, उसके अलावा एक्सपेंस डिपार्टमेंट है, उसमें भी कुछ 10 लाख रुपए का तकरीबन फ़र्क आ रहा है। तो नहीं यार, फकर तो दुकान के मैनेजर से क्यों नहीं पूछते? उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा ना। क्या पूछूं मैं उनसे, उनको कुछ पता ही नहीं है। सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। कुछ फाइल्स उन्होंने मुझे दी थी अभी, जो भी कैलकुलेशन करूँ यार उल्टी आ रही है। नंबर्स देख के मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। सॉरी, मैं इतनी परेशानी में फंसा हूँ और तुम्हें अपने तुम्हारे मजाक सूझ रहे हैं। क्यों हंस रही हो? फकर तुम्हें याद है कि हर मैथ के एग्जाम से पहले ना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती थी, तो ये दिन तो आपने देखना ही था। अगर मैथ का सब्जेक्ट सही से पढ़ते और समझते ना तो आज सारी ये कैलकुलेशंस आती तुम्हें। पढ़ाई कब काम आ जाती है पता नहीं चलता यार। नहीं, लेक्चर्स देना आप बंद करें, मुझे खुदा का वास्ता है आपको। दिखाओ मुझे। कि देख क्या नहीं हो तुम? याद नहीं है तुम्हें? सारे तुम्हारे मैथ के सम्स मैं सॉल्व करती थी। करा करती थी। ये आपकी हलवा स्कूल वाली मैथ्स नहीं है, करके देख लो, खुद पता लग जाएगा। अगर मैंने तुम्हारी सारी कैलकुलेशंस ठीक कर दी तो? तुम्हें मैं जीनियस मान जाऊं अगर तुमने कर दी नहीं। दिखाओ, करके दिखाओ मुझे। मैं नहीं आप देखो तुम। करे, शाबाश। हाँ